जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम प्लाट 13 एम सेक्टर कॉर्नर प्लाट की स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन डिटेल शेयर कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग हो रहा है। बहुत सख्त गर्मी है और लेबर माशाल्लाह बड़ी मेहनत से काम कर रही है और मैं ख़ुद भी आके इनको चेक कर रहा हूँ। तो ये अभी हम आपको जो है ना, सबसे पहला जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने कमरों में ग्लास फ़ैन के सेंटर निकालने, यानी जो आपके कमरे का रूफ फ़ैन है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ये हमारी जो लंबाई है ये 15 फुट है और 15 फुट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जी कितना है जी, ये 7 फुट 6 इंच। 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल सेंटर है जी। अच्छा जी, अब हम इसका दूसरी साइड से निकाल रहे हैं सेंटर। तो यहाँ पे टोटल कमरे की यहाँ पे जो लंबाई है यहाँ पे 16 फुट 7 इंच है। लेकिन यहाँ पे जो एक अहम बात है कि इस साइड पे एक हमारी अलमारी आएगी। तो अलमारी के लिए हम 2 फुट माइनस करेंगे, ये 16 फुट 7 इंच की बजाय 14 फुट 7 इंच हो जाएगा। और उसका फिर हम हाफ़ करेंगे। 14 फुट 7 इंच का मतलब ये है कि हमारे पास 7 फुट और 3.5 इंच जी। ये देखें जी, ये हमारे पास 7 फुट है, 1 2 3 और ये 3.5 इसका बताइए जी। एक बहुत ही अहम जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये आप देखें कि ये जो बिजली के पाइप हैं यहाँ पे 2 पाइप आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा डीपी से पाइप आ रहा है और पाइप जब आते हुए इस कमरे में आता है तो यहाँ पे ये पाइप नीचे रूम के स्विच में डायरेक्ट चला जाता है। और उसके बाद एक और पाइप है कि जो आगे ग्लास फैन में जाता है। तो आमतौर पर इलेक्ट्रिशियन कई दफ़ा ये करते हैं कि एक ही पाइप को आखिर तक ले जाते हैं। उसमें ले जाने में हमें क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि तार पहले उस साइड पर एक दफ़ा जाएगी और उधर से फिर वापस आएगी। तो ये तकरीबन जी, मैं आपको बता रहा था कि पाइप उधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो आमतौर पर इलेक्ट्रिशियन ये करते हैं, ये पाइप को सीधा लेकर जाते हैं, फ़ैन ग्लास के साथ मिलाते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि अगर वो यहाँ से 2 पाइप निकालें तो उनको नीचे 2 झरियाँ लगानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका लेबर काम बढ़ जाता है। तो वो अपने काम को बचाने के लिए एक पाइप सीधा लेके जाते हैं ग्लास फैन के लिए। 10 फुट का पाइप जाएगा फिर वापस आएगा। तो इस तरह से ये 20 फुट की तार एक्स्ट्रा लगेगी। तो अगर यहाँ पे 7 तारें जा रही हैं जिसमें एसी की और बाकी चीज़ों की तारें, तो ये 140 फुट का एक कमरे में लॉस है। अगर ये तकरीबन 3 कमरे हैं तो ये 540 फुट का जो है तार का नुकसान है। तो लिहाजा हमने इसमें ये कोशिश करनी है कि तार का रूट इस तरह से बनाना है कि कम से कम हो। यही चीज़ हमने दूसरे कमरे में की है। तो इधर भी ये इसी तरह से ही है कि ये हमने जो डायरेक्ट डीपी से पाइप आ रहा है उसको कमरे के साथ स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट किया है, फ़ैन के साथ नहीं किया। यहाँ पे ये बात भी जहन में रखें कि जब फ़ैन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, अगर कहीं तार में मसला आ गया तो एक तार को निकालने के लिए सारी तारें निकालनी पड़ेंगी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। यहाँ पे मसला आएगा तो सिर्फ डायरेक्ट उसी तार को, उस कमरे की तार को ही निकाल कर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम शेड में लाइट्स लगाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है ना, उसकी कॉर्नर वाली लाइट जो है, जिस तरह ये वाली हमारी कॉर्नर है, तो ये वाली कॉर्नर और उस साइड की जो कॉर्नर है, इनको हमने एक जैसे फासले पर रखना है और बाकी लाइटें जो है हमने दरमियान वाले फासले से निकालनी है। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये फ़ैन बॉक्स रखे हुए हैं, तो यहाँ से लेके ये वाला फ़ैन बॉक्स है, ये 66 इंच है और जो अगले हैं वो 60 इंच के इक्वल फासले पे हैं। तो अब ये जो हमने थोड़ा 6 इंच ज़्यादा फासला दिया है, इसलिए दिया कि यहाँ पे दीवार है। तो बाकी हमने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर निकाले हैं। तो ये पाइप निकालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पाइप मुड़े ना। और जब हमने इनकी फ़िटिंग करनी है, कई लोग ये करते हैं कि जब पाइप फिट करते हैं तो वो सरिये के बाहर गिन के तो अंदाज़े से जो है ना वो इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो वहाँ पे भी गलती हो जाती है। ये इसको इंची टेप के साथ हर तरह इसको बिल्कुल इसको पूरी पैमाइश के मुताबिक करना है। तो ये जी मेरी मतलब एडवाइस थी कि हमें जो है इसकी पैमाइश जो है ना इसकी सही करनी चाहिए और छोटे से छोटा रूट रखना चाहिए जी। ये जो सामने आपको कोने पे बिल्कुल एक ग्लास नज़र आ रहा है, ये कैमरे के लिए है। तो कैमरे के लिए जो तार निकालनी है तो वो हमने जो है ना बिल्कुल कोने पे निकालनी है। ये बच्चा जो है अहमद है, ये बड़ी मेहनत के साथ जो है ना काम कर रहा है और इतनी सख्त धूप में, और इससे बड़ी मेहनत की ये यहाँ पे हमने जो है ये मीडिया वॉल की भी तारें ऊपर से निकालनी है। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हमारी कैमरों की तारें वो भी इसी मौके पे साथ निकल जानी चाहिए, क्योंकि अब ये हर घर की ज़रूरत भी बनती जा रही है जी। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अगली डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में